क्या बोला, यकीन करो लफ्ज़ नहीं, यकीन करें कि मतलब बयान करने कुछ है नहीं ना। इतना सुकून मिला यहाँ आके पहाड़ों में बाइक पे, और इतने अच्छे लोगों को मिलके। किसी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा, शुगर लगाया, कभी कोई किसी को मैंने नहीं देखा कि यार तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, इस तरह मतलब कि तू करके बात नहीं की किसी ने, आप करके हमेशा किया। और मैं चाह रहा हूँ कि हर 2 महीने बाद कोई ना कोई राइड हो इस तरह की, कोई लॉन्ग। वाकई छोड़ दो यार, ये टाइम नहीं है वापस आएगा। ये जो टाइम एंजॉय किया है ना, ये जो टाइम है ना, ये वाकई वापस नहीं आएगा ना। पढ़ाई भी होती रहेगी, जॉब भी होती रहेगी, हर चीज़ होती रहेगी टाइम पे, बट ये जो टाइम, ये जो एंजॉय करते हैं ना, ये सिर्फ मेमोरीज ही होती हैं हमारे पास। तो ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो आई होप कि इंशाल्लाह अगले कुछ अर्से बाद कोई नया ट्रिप आएगा और इंशाल्लाह आता रहेगा, और फिर हम सब मिल के इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे। ज़मान भी सीन ये था कि जब ये पहला हमारा टूर कैंसिल हुआ है ना, तो उस टाइम पे ना हम ऑन स्पॉट भी जाने लगे थे ना, तो राफे ने मुझे कॉल करके कहा कि इनको पूछ जिन्होंने नो किया अभी के लिए, उनसे अगर कोई सूरत हाल बनती है, हम निकल रहे हैं तो चलते हैं। अच्छा, मैंने सबको कॉल कर ली एक एक करके। एक बंदा था बीच में, उसको मैंने कॉल मिलाई, उसने ना पहले कॉल उठाई नहीं थी, मैं करवा रहा था खत उस टाइम बैठ के। अच्छा, शीट लगी हुई है, कॉल आई है, मैंने कॉल उठाई, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा भाईजान असल में मैंने बस पूछना ये था अगर हम आज रात को निकलें तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो वो कहता है कि यार मेरा बहुत मुश्किल है, मुझे पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है। हाँ, सुनो तो सही, सुनो तो सही। अच्छा, मैंने ना कहा, मैं कहा पता नहीं क्या बात कर रहा है। मैं एक दफ़ा ना हिला, मैंने अच्छा ठीक है, मैं कहा यार वो बस पूछना था, वो रिफ़ंड मुश्किल हो जाएगा, ये वो इस तरह मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहता आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं तो वापस बेस पे आ गया हूँ। मैं कहा कौन सी बेस पे आ गया? मैं खाता करा रहा हूँ। मैंने उसको कहा, मैं रुक जरा, कोई बड़ा बंदा है। सुनो, आगे तो मुझे कहता है जिस दिन मिसाइल गिरे ना ट्यूसडे की रात को, मैं तो वेडनेसडे की सुबह अर्ली मॉर्निंग में बेस पे था। मैंने कहा एक सेकंड, मैं कहा बात कौन कर रहे हैं? कहता मैं ऑन ड्यूटी एयरफोर्स पायलट हूँ। मैंने पुणे से किया, उसकी डीपी लगी हुई है, वो उसके सामने जेट के सामने ना यूनिफॉर्म पहन के बैठा हुआ, मेरी फट गई। मैं कहा पीछे हो जा। मैंने चादर उतरवाई, वो शीट उतरवाई, मैं बाहर गया, मैंने उस तरीके से बाकी। मैं कहा अच्छा भैया आ रही हैं? हाँ, अब आ रहे हैं। पहले ना उसके बाद मुझे क्या कहते हैं, देखो भाइयों की तरह मैं भाइयों वाला मशवरा देता हूँ। मैंने कहा क्या? कहते यार पिस्टल साथ लेके जाना, मेरी और फट गई। मुझे मैसेज आया, कहता यार मेरा मुश्किल है, मैं चला गया हूँ, तो मुझे कॉल कर दिया, लेकिन आप लोग सारे एक दो पिस्टल साथ लेके जाओ। मैं कहा वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि हम सारे बाइक्स पे होंगे, पिस्टल लेके जाने का फायदा जहाँ पे मिसाइल गिरना वहाँ पे गिर जाना, हम पिस्टल से क्या कर लेंगे? इंटरसेप्ट पाकिस्तान को मेरी No matter how many precautions you take for a motorcycle tour, आपकी बाइक में कोई इशू आना is highly likely क्योंकि after all it is just a machine। हमारी चाय ब्रेक के बाद हमने नोट किया कि इस हाई स्पीड SR200 के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही, और सारे ट्विक्स आजमाने के बाद अल्टीमेटली एक देसी थप्पड़ ही काम आया। Once the bike was good to go, we all geared up and we were ready to hit the roads again। As you can see behind me, scene almost unexplainable है क्योंकि I don't think I have experienced anything like this। एक तो GT रोड हमें साफ मिल रही है, ट्रैफिक भी नहीं है, मौसम भी अच्छा है। So मैं थोड़ा सा लीड करता आगे जाता हूँ, ताकि आपको बाकी बाइक्स भी नज़र आ सके कैमरा में।
आई होप द कैमरा कैप्चर्ड सम ऑफ द पार्ट, सम ऑफ द बाइक्स। मौसम मजे का है, सीन मजे के हैं। अभी तक कोई राइडर थका नहीं है। हमें ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर हो गए हैं सिंस वी डिपार्टेड फ्रॉम लाहौर। अभी हम रवात की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जाके हम अपने इस्लामाबादी पार्टिसिपेंट्स के साथ ज्वाइन अप करेंगे। और आई थिंक ऑलमोस्ट आगे 200-ish किलोमीटर्स रह गए हैं। हम लोगों ने एक पब्लिक राइड भी अनाउंस कर दी है अप टिल एक्सप्रेस वे, ताकि जो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे वो लोग भी ज्वाइन कर सकें। सो लेट्स जस्ट कैच यू गाइस ओवर देयर। ट्रैवल करते करते हमें सनराइज कलर कहार में जाके मिली और इस ब्यूटीफुल फिनोमेना को विटनेस करके हम सब की एनर्जीज रिफ्यूल हो गई। एट दिस पॉइंट जिस शिद्दत से हमें एक चारपाई और नाश्ते का इंतजार था, उसी शिद्दत से हमारे इस्लामाबादी पार्टिसिपेंट्स को हमारा इंतजार था। एंड एज वी रीच्ड आवर मीटअप पॉइंट इन रवात, वो सब हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे थे अलॉन्ग विद सम ऑफ आवर सपोर्टर्स फ्रॉम आवर इंस्टाग्राम पेज। नाश्ते से पहले बाइकर्स की प्रायोरिटी ये थी कि वो चेक कर लें कि उनकी बाइक में कोई इश्यूज तो रेज नहीं हुए, ताकि अगर किसी की बाइक को इशू कर रही है तो वो ब्रेक टाइम के दौरान उस इशू को रिजॉल्व कर सकें, ताकि ओवरऑल सारे ग्रुप को डिलेज फेस ना करने पड़े। नाश्ते और रेस्ट के बाद सबने गियर अप किया एंड नाउ इट वाज टाइम फॉर द मोमेंट एवरीवन वाज वेटिंग फॉर, टू राइड इन माउंटेन्स, टू लिव आवर एल्टीट्यूड रश। हेलो, ऑलमोस्ट 24 आवर्स से मैं जाग रहा हूँ और पीछे कुछ राइडर्स तकरीबन 30 घंटों से जाग रहे हैं। वी आर नियर नथिया गली राइट नाउ एंड यू कैन सी द लैंडस्केप। ये लैंडस्केप ऐसा है कि आपकी नींद वाकई उड़ जाती है। बंदर आगे बंदर। हमारा पहला दिन चल रहा है और हम लोग बालाकोट की तरफ जा रहे हैं। ओह डेंजरस। खैर हम लोग बालाकोट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमने नाइट स्टे करना है। ठीक है, 9 बजे हम रात के निकले थे और इस वक्त 1:30 हो रहे हैं। सो दैट मीन्स तकरीबन 15-16 घंटों से हम लोग साथ हैं। मेरे तो गानों की आवाज़ आ रही होगी। सॉरी ब्रो, सॉरी गाइज एंड गर्ल्स। यहाँ पे एक बिल्डिंग लेके ना हमने मोटर्निटी का हेडक्वार्टर बना लिया। मोटर्निटी ऑफ रोड कम्युनिटी, न्यू चैप्टर। लुक एट दैट मैन, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी? लुक एट दैट। Our next mission was the steep and slippery decline to Harnoi village। और इस डिक्लाइन से पहले सबको रीग्रुप करके री-इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब मोटरसाइकिलिस्ट यूजुअली कमिट्स एन एरर जब वो स्लीपी या टायर्ड हो। एंड सिंस हम लोग 15-16 घंटों से ऑन रोड थे, ऑलमोस्ट सब ही बाइकर्स स्लीपी एंड टायर्ड थे। डिस्पाइट डूइंग अ क्विक ब्रीफ, हमें स्टिल हरनोई की रोड पे कई इश्यूज फेस करने पड़े, जिनके बारे में हम आपको हरनोई पहुँच के बताएंगे।
जी बॉयज़, अभी हम लोग ये नथिया गली से उतरे हैं बड़ी मुश्किल से, 2 बंदे गिरा के, एक टायर पंचर करवा के, और कितने घंटों में? बहुत ज़्यादा घंटों में। और अभी हालत सबकी ऐसी है कि आप ये देखें किंग भाई कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं जैसे दुनिया में कोई काम ही नहीं है, हैं? प्रिंस की क्यों ये हालत होने वाली है? भाई पंचर हुआ, धक्का लगा के लेके गया, मत बच गई। RS जड़ी मैं लाई थले तू लाई, बड़े भरा नाल गल के बका रहे हैं। कॉल कर रहा मैं। मिखाइल भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है ऊपर से उतरते? ये ऐसे वो बनाली वाले भाई का यार, अगर आप यहाँ आ रहे हो ना तो कभी भी बनाली लेके मत आओ। बहुत स्लिप होती थी। लेकिन यार अच्छा एक्सपीरियंस है। जब मैं गियर शिफ्ट करता हूँ तो बहुत स्लिप हुई है पीछे से। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खतरा ये था कि मैं जब जा रहा हूँ, तेज़ जा रहा हूँ हल्का सा, मैं ब्रेक मारता हूँ तो स्लिप हो सकती है, गियर डाउन करूँ तो स्लिप हो सकती है। दानिश भाई का एक्सपीरियंस ऐसे था कि जब खूबसूरत नज़ारे देखने लगते थे फिर टेल बच जाती थी और ये हड़बड़ा जाते थे। आकिफ तो ऐसे वो तो ये शरारती है ना। जुमा का एक्सपीरियंस हमें यार पहले भी है, तो इसलिए आइडिया है कि कहाँ पे स्किड होनी है, कहाँ पे गियर निकालना है, खींचना नहीं है। कुछ भी हो सकता है। राफे भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस शेयर करें? नींद कैसी आई आपको? वो पीछे से वीडियो बनी हो तो यार वो इल्यूजन क्रिएट हुई थी जब हम उतर रहे थे ना, वो शार्प जो कट्स यही एक्सपीरियंस करने तो हम लोग इधर आए हैं। गरीबों को लफ्ज नहीं मिल रहा था, मिराज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मिराज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गरीबों को लफ्ज नहीं मिल रहा था, मिराज कहते हैं उसको। यार मैंने इल्यूजन इतना कहते भाई, दरख्तों की बात पढ़ो की अबे दरख्तों में नहीं, जो नीचे से सड़क जो पानी की तरह नजर आ नहीं भाई, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। भाई जब मैं कट से उतर रहा था तो वो इल्यूजन क्रिएट हो रहा था, कभी वो पास आ रहा था, कभी वो दूर जा रहा था, वो इल्यूजन क्रिएट हो रहा था। ओवरऑल आज का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन एक दो मिसहैप्स हुए हैं कि जैसे 2 भाइयों का एक्सीडेंट और एक भाई का टायर पंक्चर हुआ है। लेकिन ओवरऑल एडवेंचरस अभी तक टूर जा रहा है। सब नए भाई इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, जख्मी होकर डॉक्टर भी बन रहे हैं और पंचर वाले तक धक्का लगा के ताकत भी बढ़ा रहे हैं। ये अभी हम आपको ना अच्छे एक्सपेंसिव राइडिंग गियर का फ़ायदा बताते हैं। ये जिन 2 भाइयों का एक्सीडेंट हुआ है ना, उनमें से एक का नी गार्ड है, ये मेटल का है, ठीक है, माइक में आवाज़ आ रही होगी, और ये आपके सामने है कितना अंदर डेंट पड़ा हुआ है इसके अंदर। मतलब अगर ये ना होता ना तो उनका घुटना नहीं बचना। तो राइडिंग गियर पे ज़रूर इन्वेस्ट करें, चाहे सस्ता है महंगा है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो बचाता। आर्यन में फोकस, शवारमी दिखाओ, शवारमी दिखाओ। ये शवारमा दुआ का शवारमा ही हो यार नोई की शवारमी है, दुआ करो शवारमा ही हो। ओवरऑल जी अच्छा एडवेंचरस दिन गुजरा है माशाल्लाह। सब ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एंजॉय किया है और फील भी काफ़ी कुछ किया है। और क्योंकि रात से बाइक चला रहे हैं तो रात तक फील करते रहेंगे। ये जो एक्सपीरियंस है तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन सब खुश हैं, सब अब अपने अपने किस्से शेयर कर रहे हैं और बुजुर्गों से राय भी ले रहे हैं कि इन हालात के बाद क्या होता है। Here you can see the sheer dedication of the maternity team to make Altitude Rush a possibility, as Maverick is giving time to his day job while everyone else is packing up to continue the ride. और किसी point पे maternity जाए और वहाँ पर maternity के online supporters ना हो, that is a rare happening. Refueled and recharged, we all hit the roads one final time before reaching our hotel in Balakot.
आफ्टर स्पेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स ऑन रोड, हम फाइनली बालाकोट के पाइन व्यू होटल में पहुंच गए। And at this stage we were so tired that we instantly wanted to shut down. इस पॉइंट पे रेस्ट बहुत ज़रूरी था क्योंकि the next day we were supposed to continue our journey to Naran. अगले दिन की journey was less tiring and more aesthetically pleasing. And to virtually join that journey, stay tuned to Modernity's YouTube channel for the next episode of Altitude Rush.